निवेदन है कि आज के टाइम में इतने ठगारे बैठे, इतने बाई आडम्बर दुनिया भर के पैसे मांगते, कड़ा चौकी फलाना 11-21 हज़ार लगेगा। ये चीज़ें यहाँ राम सफीर के दरबार में नहीं है। जो भगत यहाँ आते हैं, ठीक हो जाते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि बाबा की गौशाला में तेरी इच्छा अनुसार दान पुण्य कर सकते। कुल मिलाकर बाबू जी आपका यही कहना है कि मतलब जिसकी खुश होकर गायों के बाबा के विकास में सहयोग कर सकता है, बाकी वो नहीं कि 500 2000 दो 2000 दो जो ये चल रहा है हमारा राजस्थान में, वो ऐसा नहीं है। वो नहीं, आपका यही कुछ भी कहना नहीं है। सब यहाँ बाबा के यहाँ भंडारा है, फ्री सेवा है, भगत 5 दिन 10 दिन रुकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बाबा के जोत के चमत्कारी हैं। 5 दिन 10 दिन जैसे बुंटाटी में रुकते हैं, वैसे वैसे यहाँ भगत रुकते हैं। असाध्य बीमारियों का इलाज राम सफीर खुद कर देते हैं। हमारे पास ऐसी बीमारी नहीं, कोई इलाज नहीं, जो भी करता है इलाज राम सफीर से हम करते हैं। बाबू जी दोस्तों बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे रूबरू करा देते हैं आज अजमेर जिले की पिशागढ़ उपखंड, जहां बाबा रामदेव धाम का जो नया और भव्य और बहुत ही शानदार यह बाबा रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। बाबा रामदेव के बाद में जो बिराइटा है, बिराइटा के बाद में भी इनकी भी काफी प्रमुखता है और देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जहां भव्य गौशाला है, श्यामजी बोहरा वहां मुख्य उपासक वो सेवा करते हैं और श्रद्धालुओं की हर मनोकामना बाबा राम सफीर पूरी करते हैं। तो हम आपको पूरी अपडेट दिखाने जा रहे हैं। बाबा रामदेव नई धाम का एक धार्मिक और आध्यात्मिक एक संत, जिन्होंने गौ सेवा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और बाबा रामदेव जी की सेवा में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं के लिए भव्य व्यवस्था, भोजनशाला और गौशाला के साथ साथ ही यहाँ रहने वाले स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट बाबा समय समय पर बहुत ही अच्छा विकास कार्य करते हैं। और श्यामजी बोहरा का एक और पहल है, जहां अभी पहले कॉलेज स्टूडेंट जो उनकी एग्जाम होते उनका लिए रहने का, खाने का, तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव धाम की परचम जो है देश विदेशों में छाया है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर देते हैं, जो आपके लिए स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं, आप बाबा रामदेव धाम के विकास में और गौशाला की गायों की सेवा के लिए आप अपना दान फोन पे, गूगल पे और बैंक अकाउंट में सीधा डाल सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं। क्योंकि बाबा का कुछ लेना नहीं देना नहीं है, सिर्फ गायों को समर्पित रहते हैं और गायों की सेवा करते हैं। देख लीजिए रिपोर्ट ये कि जो बाबा रामदेव धाम का एक अनूठा, अनुकरणीय और सौंदर्य का बाबा रामदेव धाम की परंपरा आपके सामने आप देख लीजिए। श्री राम, हम बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले हम आपको रूबरू करा रहे बाबा रामदेव जी के धाम के परम भक्त और शिरोमणि संत श्री श्यामजी बोहरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा रामदेव जी के और चरणों में और गायों की सेवा में समर्पित रहने वाले महान संतों को प्रणाम और शौकीन भाई ट्रस्ट मीडिया परिवार की ओर से और पत्रकार कल्याण संघ राजस्थान परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और आपको भारतीय दैनिक जनयुग परिवार और हम जो जिसमें काम करते हैं 3-4 सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव, आपकी गायों की, इतनी गायों की और इतनी व्यवस्था देखकर तो मैं आज गदगद हो गया। तो सर जी, मुझे तो बहुत ही यहाँ पे सुकून मिला आज सब कई सालों बाद दर्शन हुए। तो जय श्री राम, जय बाबा रामदेव जी की। गुरु जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं, बाबा रामदेव जी की पावन और पुण्य धरा है। बाबा जी, अपना मंदिर कितने साल करीब पुराना है? सबसे पहले तो आप मीडिया की तरफ से आप बाबा के धाम पर पधारे। मैं आपको बाबा नई धाम संस्थान की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बाबा का ये भव्य मंदिर करीब 15 साल हो गए। अच्छा बाबू जी, मैंने थोड़ी दिन पहले पुस्तक लिखी भाई समाज की, बाबा रामदेव जी लिखने का इतिहास था। अब मैं आपसे कुछ इतिहास तो मुझे मिला है, अब हम अगली पुस्तक में बाबा का रिकॉर्ड आपके आशीर्वाद से हम प्रकाशित करेंगे, क्योंकि अभी एक तो हो गया। तो सर जी, हम यही चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद बना रहे और तमाम संतों का आशीर्वाद बना रहे। सर जी, जैसे बाबा रामदेव जी धाम पे बाबू जी कितने सालों से आप पूजा अर्चना संभाल रहे हैं? उससे पहले कौन करते थे आपसे पहले? पहले यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था जी। करीब 15 साल हो गया जी। बाबा की तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी मेहरबानी है जी। और जो भी दिन दुखी आते हैं राम सफीर के दरबार में, यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था। अच्छा। बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की मेहरबानी से जो भी दिन दुखी आया, राम सफीर ने किसी भगत को खाली हाथ नहीं भेजा। और सबसे पहला तो भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि आज के टाइम में इतने ठगारे बैठे, इतने बाई आडम्बर दुनिया भर के पैसे मांगते,
कड़ा चौकी फलाना 11-21 हज़ार लगेगा। ये चीज़ें यहाँ राम शाह पीर के दरबार में नहीं है। जो भगत यहाँ आते हैं ठीक हो जाते हैं, उनको हम यही कहते हैं कि बाबा की गौशाला में तेरी इच्छा अनुसार दान पुण्य कर सकते। कुल मिलाकर बाबू जी आपका यही कहना है कि मतलब जिसकी खुश होकर गायों के बाबा के विकास में सहयोग कर सकता है, बाकी वो नहीं कि 500 दो, 1000 दो, 2000 दो, जो ये चल रहा है हमारा राजस्थान में, वो ऐसा नहीं है। वो नहीं, आपका यही कुछ भी कहना नहीं है। सब। यहाँ बाबा के यहाँ भंडारा है, फ्री सेवा है, भगत 5 दिन 10 दिन रुकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बाबा के जोत के चमत्कारी हैं। 5 दिन 10 दिन जैसे बुंटाटी में रुकते हैं, वैसे वैसे यहाँ भगत रुकते हैं। असाध्य बीमारियों का इलाज राम शाह पीर खुद कर देते हैं। हमारे पास ऐसी बीमारी नहीं, कोई इलाज नहीं, जो भी करता है इलाज राम शाह पीर स्वयं करते हैं। बाबू जी आप कैसे भक्ति भावना में बाबा रामदेव जी को समर्पित हो, आपका लगाव कब लगा सर? मेरे क्या बचपन में मेरे मम्मी जी के कोई बाल बच्चे नहीं थे। मम्मी जी ने हमेशा राम शाह पीर को याद किया और राम शाह पीर ने सपने में आकर कहा कि तू क्या बच्चा बच्चा करी, मैं तेरे को 4 बच्चा दूंगा, लेकिन सबसे बड़ा वाला बच्चा जो 25 साल का होगा, चाहे तू कलेक्टर बना देना, कुछ भी अधिकारी बना देना, लेकिन मेरी सेवा में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं इनको सेवा में ले लूँगा। वैसे ही 25 साल का हुआ था, मैं नौकरी करता था, सर्विस करता था, लेकिन बाबा की कृपा से जो वचन थे, हमारे मम्मी जी ने सोचा कि राम शाह पीर भूल जाएंगे 25 साल, किसने देखा, लेकिन जो ही 24.5 साल का हुआ था तो ऐसी घटनाक्रम सामने आ गई और धीमे धीमे मेरे मन में ऐसे विचार आ गए थे। राम शाह पीर ने स्वयं मेरे को सपने में आकर कहा कि बेटा तेरे को वहाँ चलना है, मेरे पगले मिलेंगे, केल का पौधा है उसके नीचे पगले मिलेगा, छोटा चबूतरा बना के बैठ जाना, स्वयं मैं भव्य मंदिर बना दूंगा। वही हुआ, मैं यहाँ आया था तो कुछ नहीं था, जंगल था, एक केल का पौधा था, उसके नीचे ये बाबा का चरण मिले थे और यहाँ बैठ गया था। यहाँ दिन को भी लोग नहीं आ सकते, रात की तो दूर की बात है। और बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के चमत्कार के माध्यम से लोगों को दूर दूर दराज के जो भी बीमारी से ग्रसित थे, कई समस्या परेशानी थे, ऐसे लोग बाबा के दरबार में आए, ठीक हुए। ऑटोमेटिक बाबा के आशीर्वाद से ये बाबा का आज भव्य स्वरूप मंदिर का आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा बाबू जी आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैं डबल में। अच्छा आपके मम्मी पापा है गुरु जी? हाँ जी बिल्कुल है जी। अच्छा कितने भाई है गुरु जी आपके? हम 4 भाई हैं, 3 भाई सर्विस करते हैं। मैं सबसे बड़ा नहीं। अच्छा कितनी बहन है गुरु जी आपके? मेरे 4 बहनें हैं जी। अच्छा गुरुदेव हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे बाबा रामदेव धाम के जो सबसे प्राचीन वाले प्रतिमा जो चरण मिले थे वो कहाँ पे स्थापित? ये सामने है जी। अच्छा ये वाला सबसे हाँ ये सामने है, ये नीचे ओरिजिनल चरण है और ये ऊपर चांदी के चरण है। हाँ। हमारे नौशाद चाचा जी ब्यावर के, जी तो वो भगत घूमता भटकता बाबा के दरबार पर आया था, तो उन्होंने कहा कि राम शाह पीर तू हमेशा हिंदुओं को परिचय देता है, मैं एक दुखी हूँ, परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, मैं आपका नाम सुन के आपके दरबार में आया हूँ। बाबा यदि तू मेरे को परिचय देगा और मेरी जो नैया डूब रही है उसको तो पार लगा देगा, तो मैं चांदी के आपके पगलियाँ लेकर आऊँगा, छत्तर लेकर आऊँगा, मुकुट लेकर आऊँगा और गाजे बाजे के साथ ब्याहों से यहाँ जोत लेकर आऊँगा। लेकिन ये चीज़ें मेरे मजहब में नहीं है जोत लेना करना, लेकिन मैं बाबा तेरा परम भगत बन जाऊँगा। तो मेरी गाड़ी है जो मेरी नैया के पार लगा के, जो डूबती जहाज है उसको पार लगा दे। तो राम शाह पीर ने उसकी सुनी और वो भगत गाजे बाजे के साथ ब्याह से यहाँ पर ये चांदी के पगले, छत्तर, मुकुट, लगभग 5 किलो चांदी लेकर यहाँ। बाबू जी हमने मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला, हमने भी छापी हुई तुमने देखे। तो अब जी एक मुस्लिम था, वो 1.25 किलो चांदी का छत्तर पगले, क्या आप उसी भगत की बात कर रहे हैं? हाँ मुस्लिम समाज का था। हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा और एक बच्ची पढ़ रही, गुरुदेव पढ़ रही थी रामपुरा डाबला की, वो मतलब लेट के आ रही थी अपन बाबा रामदेव धाम पे, तो बाबूजी उनकी भी काफी मन्नत पूरी होगी। तो क्या बाबूजी स्टूडेंट बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट जिनका भविष्य कुछ बिगड़ता नजर आया, उनको भी बाबा समर्पित कर रहे हैं? बिल्कुल जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं हमेशा पढ़ाई के प्रति हमेशा लगा। आसपास मेरे 15 स्कूलें गोद ले रखी है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं उसके चांदी के सिक्के बाबा के धाम की ओर से दिया जाता है। और मेरे पास 10 बच्चे यहाँ बाबा के स्थान पर पढ़ते हैं, गरीब बच्चे, उनकी किताबों कॉपियाँ जो भी व्यवस्था होती है राम शाह पीर स्वयं करता है। और मेरा आगे सपना है कि बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा कर हम समाज में एक अलग जोत जगा सकते हैं, क्योंकि समाज जब तक आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा पर्याप्त रूप से बच्चों को मिलती रहेगी तो समाज स्वतः ही आगे बढ़ेगा। बाबू जी हम एक बाबा रामदेव जी चरणों में एक बात पूछना चाहते हैं। जैसे वर्तमान के अंदर सर क्या हो रहा है कि जैसे हिंदू संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है गुरुदेव। हमें भी थोड़े दिन बाद पहले रामायण शुरू हुई थी गांव में, और वो सर वो आधी अधूरी रामायण छोड़ के चले गए। कारण सर यही कि वो उनको खर्चा पानी नहीं मिला, तो उनका सपोर्ट करना चाहिए सभी ग्राउंड, ऐसा आपका है आदेश? सबसे मेरा निवेदन यही है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल जो बच्चे हैं हम स्कूल भेजते हैं, लेकिन वापस स्कूल आने के बाद में हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये संस्कार की कमी है। क्योंकि आजकल
परिवार में संस्कार मिलते नहीं। स्कूल में सिर्फ किताबों की पढ़ाई मिलती है, किताबों की पढ़ाई बच्चों के लिए प्राप्त नहीं है। जब तक बच्चे में संस्कार नहीं होगा, हम संस्कार नहीं देंगे, हम धार्मिक पुस्तकों को नहीं पढ़ाएंगे, ये चीज़ें धार्मिक संबंधी चीज़ें बच्चों को उल्लेख नहीं कराएंगे, तब तक ये लोग इनकी रुचि धार्मिक परोपकार में कम होती है। गुरुदेव क्या है कि आजकल बच्चे जिसको बोलते हैं हमें पढ़ाई कर रहे हैं, फोन चाहिए, कोई कंप्यूटर चाहिए, परंतु सर वो सोशल मीडिया में अटके रहते हैं और वो ना पढ़ाई कर पाते हैं, ना घर वालों को ध्यान दे पाते हैं। उनके लिए बच्चों को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी भक्तों से मेरा विशेष निवेदन है कि बच्चे को आपको, जैसे कि कोरोना काल टाइम में ऑनलाइन पढ़ाई के संबंधी ये सिस्टम चला था, ऑनलाइन पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे, लेकिन सभी माताओं पिताओं से मेरा विशेष निवेदन है, ऑनलाइन के चक्कर में अपना बच्चा दूसरी चीज़ें मोबाइल में अपडेट करते हैं, देखते हैं, गेम खेलते हैं, माँ बाप आते हैं उस समय वो पढ़ाई संबंधी चीज़ें निकाल देते हैं, अन्यथा बाद में वो दूसरी अनेक चीज़ें देखते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे पबजी जैसे गेम खेलते हैं, उसके बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी ऐसी घटना अपने मीडिया में भी आती है और समाज में भी आती है, अखबार में भी देखने को मिलता है। तो सभी माताओं पिताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आप बच्चे को मोबाइल थमाने के पहले आप नियम कायदा स्वयं को चलाना पड़ेगा। आपके बच्चे को आपके देख रेख में ही मोबाइल दे, फालतू ऐसे अज्ञात जगह बच्चे को मोबाइल नहीं दे। बाबा जी हमारा दूसरा एपिसोड चल रहा है, हम आपसे जैसे बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में समर्पित होना चाहते हैं गायों की सेवा के लिए, बाबा विकास के लिए, उनके लिए अपना अकाउंट नंबर थोड़ी जारी कर दीजिए। हाँ, मेरे मोबाइल गूगल पे, फ़ोन पे 9983874509 है और बाबा के अकाउंट नंबर 510 44 71 0613 SBI बैंक किशन। बाबा जी अब आपको क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया और समाज के लिए? मैं दुनिया और समाज को यही कहता हूँ कि मेरा आपसे यही निवेदन है, जो आदमी, जो इंसान सच्चे दिल से किसी भगवान की या अपने आराध्य देव की सेवा कर लेता है, उसको दर दर भटकने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि आज देखते हैं दुनिया भर के किसी आदमी के दुख तकलीफ आ जाती है तो वो आदमी कहीं जाता है, तेरे राहु केतु ये चल रहा है, ये फलाना चल रहा है, लेकिन उनको दूसरा दोष दिख जाता है, लेकिन अपना स्वयं का दोष होता है उसको नहीं दिखता है कि मेरे ये समस्या परेशानी क्यों आई। आज काफ़ी देखते हैं समाज में दारू पीते हैं लोग, मदिरा इनका सेवन करते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, 90 रुपये खर्च कर देता है, 10 रुपये में घर खर्चा चलने वाली बात नहीं है। बाद में वो ढूंढता है कि मेरा शनि दोष है, राहु केतु दोष है। ये दोष नहीं, आदमी को स्वयं को अपने शरीर का दोष देखना चाहिए कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। यदि मैं नशा नहीं करूँगा तो 100 रुपये सीधे मेरे घर में आएंगे, बाल बच्चे आराम से रोटी खाएंगे, आराम से बच्चे को हम पढ़ा सकते, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बच्चों को। ये मेरा विशेष निवेदन है। बाबू जी एक जैसे हम ये चाहते हैं, जो संत समाज के लिए मैं देखता हूँ सर, कई जगह मंदिरों में तोड़ फोड़ हो जाती है, धुआं देवनारायण में कई बार चोरी हो जाती है। तो सर जी मैं तुम्हें आपके चरणों में समर्पित रहना चाहता हूँ। मैं पत्रकार इसीलिए बना हूँ कि किसी साधु संतों को परेशानी ना हो, किसी की मारपीट नहीं हो। बाकी तो हजारों पत्रकार है, मैं तो लेख लिखने के लिए और संतों की सेवा के लिए आता मतलब काम सीख रहा हूँ। इसमें सर आपको कुछ लगता है सर मैं कुछ कर पाऊँगा? नहीं, बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की मेहरबानी से जो आपकी भावना है उसका हम मेरे दिल से कदर करते हैं और एक दिन आप बहुत आगे बढ़ोगे। क्योंकि आप संतों की बात, क्योंकि संतों की बात को सुनने वाला है ही नहीं, आप संतों की बात हृदय पर रखते हो, लोगों के सामने अवगत कराते हो और जो संतों के जो कार्यक्रम चल रहे हैं आप उस चीज़ों को सारे अवगत करा रहे हो। जैसे कि यहाँ बाबा के स्थान पर है, आज असंख्य बीमारियों का इलाज होता है, आज आपकी मीडियम के माध्यम से हजारों लाखों लोग देखेंगे तो उनको तो वो आएंगे, यहाँ पर सुन के आएंगे तो उनको तो फायदा होगा। भगवान के आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से आप एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे और मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान आपको खूब ऊंचाई पर। सर जी क्या आपको लगता है संतों की आवाज़ उठाने वाला कोई नेता है राजस्थान की धरा पे, या भारत सरकार में या यूपी में या कहीं में? किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, ये की संत है, वो हमेशा योगी जी है, वो हमेशा संतों के हमारे, वो तो हमारे कुल में मानते हैं, हमारे संतों की आवाज़ देने वाले, हमारे संतों की रक्षा करने वाले, हमारे संतों को आगे बढ़ाने वाले और हमारे संतों की परंपरा को चलाने वाले एक ही संत है, योगी जी। गुरुदेव हम आपके मुख से जानना चाहते हैं, जैसे कि यूपी के अंदर हमारे को कोई लेना नहीं, मुख्यमंत्री कई बन गए, कई हो गए, तो बाबू जी क्या लगता है योगी जी ने और मोदी जी ने भगवान राम के लिए कुछ प्रयास किए? भारत सरकार ने किया, यूपी सरकार ने किया, जो पिछली सरकार नाकाम रही सर? हाँ जी, योगी जी और मोदी जी ने हमारे हिंदू की राम मंदिर के लिए
क्योंकि ये सपना काफ़ी टाइम से, लगभग 300-400 साल से हम भी सुनते आ रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। लेकिन ये हमेशा बीजेपी सरकार का हमेशा ये एजेंडा रहा था। लेकिन लोग काफ़ी इसको कहते थे कि ये वोट बैंक के लिए करे काज है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और योगी जी को। मोदी जी ने जो एजेंडा बनाया था उसमें ये भी था कि राम मंदिर बना के रहेंगे, 370 धारा हटाएंगे और भी 370 ये भी वो धारा है वो भी हटाएंगे करेंगे। जो एजेंडे में था तो उन्होंने एजेंडे में पूरा किया। और आज हिंदुओं के लिए एक मुंह होता है, उसमें नाक नहीं होती है, तो ये चेहरा कोई काम का नहीं होता। वैसे हमारा देश हिंदुत्व से भरा हुआ है, हिंदुत्व देश है और इसमें राम मंदिर ये एक हिंदू धर्म के लिए एक भव्य एक उदाहरण होगा। गुरुदेव, काफी मुस्लिम धर्मगुरु ने, मुस्लिम बेटियों ने, पढ़ी लिखी जो वकील है वो बोलते हैं कि हम इस्लामिक बेटियां हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी है, परंतु हम फिर भी हिंदू हैं। क्यों? कारण कि ये भारत का जो हिंदू जो संस्कृति है उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पूर्वज हमारे सबके पहले एक ही थे, कुछ न कुछ दिनों बाद ही बने। सारे मुसलमान नहीं है, हमारा राव समाज चीता बन गए, मेरात बन गए, तो सर वो धीरे धीरे बने। तो सबसे पहले भगवान राम सबके पूर्वज है। क्या सर आप भी मानते हैं सबके पूर्वज है? हाँ बिल्कुल सर, सबके पूर्वज है। और एक भारतीय जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, ये तो एक बहुत ही आज विश्व में जो ईरान, इराक, वहाँ पर राम मंदिर बना रहे, कर रहे, काज रहे, और वहाँ पर भारतीय जो संस्कृति है उसका बोलबाला चल रहा है कि ये विदेशी यहाँ पुष्कर में आते हैं और हरिद्वार में आते हैं, राम राम के भजन बजते हैं और यहाँ की संस्कृति अपना के भक्ति में लीन हो जाते हैं। कई कृष्ण भगवान के गुरुदेव, क्या आपको लगता है, जैसे कि हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि गुरुदेव हम मुस्लिम समाज का मान सम्मान करते हैं, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी उनका जैसे उसका रोजाना का पार्टी कराते हैं, परंतु कुछ कट्टरपंथी लोग हैं सर जो उसको मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो सुख समृद्धि है, विश्व में एक जो उसकी पहचान बन रही है, छाप बन रही है, उससे बौखला जा रहे हैं। और सर हिंदू संतों की आए दिन हत्याएं हो रहे हैं सर, जैसे कमलेश तिवारी को मार दिया, बाबी बजरंग दल के नेता को मार दिया। तो सर इस कट्टरपंथियों का क्या काम है सर? कभी हिंदू किसी को, मुसलमान को नहीं मार रहा है, हाँ कुछ ना कुछ गायों को भी लेके जा रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, तो सर हम उसको पकड़ रहे हैं, समझा रहे हैं भाई कि इसकी जो कानून कार्रवाई होगी और जो उच्च न्यायालय होगा वो फैसला मानेंगे। पर सर कट्टरपंथी लोग जो मुस्लिम समाज के, जो हिंदुओं को, संतों को एक एक को निशाना बनाया जा रहा है सर। जैसे हमारे सूरदर्शन न्यूज के जो संपादक है सुरेश सिंह चौहान साहब है, वो दादाजी महाराज जो है, यतीनंद सरस्वती महाराज है, कम और जैसे पुष्पद कुलकर्णी जी है, ऐसे कई संतों की गुजरात एटीएस ने खुलासा किया है कि कई संतों की मतलब मारने की सुपारी ले रखी है कट्टरपंथियों ने। उनके सर क्या लगता है सर, वाकई हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस कट्टरपंथी औलादों से दूर रहना चाहिए? यह असामाजिक तत्वों का काम होता है जी। जो ओरिजिनल मुसलमान होते हैं वो इन चीज़ों को दिमाग में नहीं रखते हैं। जैसे कि हमारे मोहम्मदीन चिश्ती के दरगाह में जो है मौलाना साहब जी, उनका तो हमेशा संदेश रहता है और वो हमेशा इन चीज़ों से हमेशा दूर रहते हैं। आज हमारा देश पाकिस्तान हमारा देश का पड़ोसी देश है, लेकिन वहाँ पर नकारात्मक गतिविधियाँ चलती है तो भी वो हमेशा मौलाना साहब उनका विरोध करता रहा। और मुसलमान लोगों को कहा है, हमेशा कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहे कितने सुरक्षित है, आज दूसरे देशों में इतना सुरक्षित नहीं है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई वहाँ सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर मस्जिदें तो सुरक्षित है, लेकिन मंदिरों का तोड़े जा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं, मंदिरों को मारपीट की जाती है पुजारियों के साथ। तो ये सब कट्टरपंथियों का काम है। मैं हमेशा यही कहता हूँ सर, हिंदुस्तान के इतने मुस्लिम जो पढ़ लिख जा रहे हैं, को डॉक्टर बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान के युवाओं को, जो मुस्लिम बेटों को सर जैसे पाकिस्तान में हो रहा 8वीं 10वीं बच्चा नहीं पढ़ पाता है, उनको आतंकी गतिविधि सिखाया जाता है, क्या ये सब षड्यंत्र हिंदुस्तान में चल रहा है सर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। धीमे धीमे लोगों को समझ में भी आ रहा है कि हम जैसे कि आसपास देशों में युद्ध हो रहे हैं, अभी अफगानिस्तान में जैसी गतिविधियां चल रही है, इनसे लोगों को काफ़ी समझ आई है। अभी लखनऊ में देख लीजिए, अभी चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव हो रहा है, तो वहाँ पर काफ़ी आबाद है जो मुसलमान लोग हैं, वो हमेशा
बीजेपी का सहयोग सपोर्ट करते आ रहे और हमेशा ये चीज़ समझी है कि आज योगी जी के राज्य में हम कितने सुरक्षित थे। और जो वहाँ पर गतिविधियाँ हो रही थी अपराध की और भी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, आज वहाँ इन चीज़ों का नामो निशान मिट गया। तो मुस्लिम लोग समझने लग गए कि वास्तव में ये हिंदू मुस्लिम की बातें ये अलग चीज़ है और जो अपने समाज में जो चीज़ें ये चला रखी ये बेकार है, उन्होंने नकारा है, दिल से नकारा है और वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक रहे। ये मेरा सोचना। सर जी, हमारे जो दरगाह के जो दीवान साहब है जनउद्दीन आबुद्दीन साहब, उन्होंने एक बार क्या हुआ, हिंदुस्तान की फौज का सर काट लिया था और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री था सर वो नवाज शरीफ हिंदुस्तान आया था, उसका स्वागत नहीं किया था। और करणी सेना में जैसे किसी फिल्म पद्मावती फिल्म पे कुछ गलत हुआ तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी महापुरुष के ऊपर अलग तरह की मूवीज बनेगी तो उसका विरोध होगा। और सर वो हमेशा हिंदू भावना और मुस्लिम भावना को साथ लेकर बयानबाजी करते हैं, वास्तव में एकता और अखंडता दिखती है। ऐसी बात सर जैसे दीवान साहब करते हैं, जैसे किसी हिंदुस्तान हित की बात करते हैं, और कुछ कट्टरपंथी लोग हैं सर जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया लुटेरा बन के ये जो तालिबानियों ने। क्या सर ये तालिबानी सोच के धीरे धीरे जो युवाओं को फंसाया जा रहा है कट्टरपंथी लोग, इनसे सब लोगों बच्चों को दूर रहना चाहिए सर? बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने पहले भी बताया था, दीवान साहब का उदाहरण दिया था। दीवान साहब हमेशा जो हमारा ख्वाजा मोहम्मद जी चिश्ती के मेन दीवान साहब है, वो हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति हमेशा एक तरह की सद्भावना की भावना रखी थी। उन्होंने हमेशा मुसलमानों लोगों को यही संदेश दिया कि सही तो सही, गलत तो गलत। वो हमेशा यही कहते हैं, हमेशा मानवता सर्वोपरि है, हिंदू मुस्लिम ये नहीं है। और जो आज देखते हैं कट्टरपंथी लोग भी, उनको एक दिन ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। हमारे जो नौजवान युवा है इनको भटकाया जा रहा है, इनको अनेक चीज़ें नशीली चीज़ों का सेवन करा के उनको राह भटकाया जाता है। स्कूल जो कॉलेज पढ़ते हैं उनको गलत चीज़ों की ओर ले जाते हैं। ये कट्टरपंथियों का काम है। और मेरा सभी बंधुओं से, हिंदू मुस्लिम कोई भी बंधु है, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि जो कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाया जाता है इसको आप खत्म करें। मानवता सर्वोपरि है, मानव से बढ़कर कोई नहीं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का खून एक है, लेकिन ये कट्टरपंथी का भाव न रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार गुरु जी आपका। वंदे मातरम, जय श्री राम। सर जी, जैसे बच्चे जो IT कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं गुरुदेव, उनको बच्चों को किस किस चीज़ का ध्यान रखता है? क्योंकि गुरु जी कई बच्चे हैं घर में खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है, पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, और तो उसके लिए सर बच्चों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है गुरुदेव? पढ़ाई करना चाहता है, जो राष्ट्र सेवा में समर्पित होना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, उन बेटा बेटियों को किन चीज़ का चुनौतियाँ उनको होती है सर? तो आपके लिए सर उनका क्या आशीर्वाद रहेगा? सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही कहना चाहता हूँ, कई बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति का उदाहरण दे देते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूँ। ऐसी बात नहीं। यदि बच्चों का जज्बा मन में दिमाग में बिठा रखी है कि मुझे कलेक्टर बनना है, तो ऐसी बात नहीं है। आर्थिक स्थिति कई लोग आगे आते हैं और वो कलेक्टर बनना चाहते हैं तो कलेक्टर बन सकता है, क्योंकि आजकल सरकार की तरफ से कई योजना चला रखी है, कई संस्थान बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आ रही है। तो सब बच्चों से मेरा यही निवेदन है, आर्थिक स्थिति का आपको हवाला न दे, अपने पढ़ाई के प्रति डटे रहे। और माता पिताओं से मेरा विशेष निवेदन है कि आप बच्चे को पढ़ाए लिखाए। और आर्थिक स्थिति से आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप इनका कैसे करके सहयोग करके बच्चे को आपको पगों पर खड़ा कर दीजिए। एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी सुधार होगा। हमारे बाबा के धाम पर भी हम एक अभियान चला रखा है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनकी आर्थिक स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है, वो बच्चे बाबा राम साहब की नई धाम पर आकर संपर्क कर सकते हैं। हम सारी व्यवस्था हम करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उनका खर्चा राम साहब पीर वहन करेंगे। बोले रामा पीर की, बोले श्याम जी महाराज की। तो सभी भक्तों से सर जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों बाबा रामदेव जी का गुरुदेव साहब को परिचय कराया, बाबा रामदेव जी जीवन चरित्र बताया, और आपके सामने स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, बैंक अकाउंट नंबर है बाबा जी के, और आप इसके जो स्क्रीन पे गूगल पे फोन पे आप जो बाबा रामदेव विकास के लिए, गौशाला के लिए तन मन धन से आप खोल के दान कीजिए। तो मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ, नौकरी में बाधा नहीं होगी, घर परिवार 16 सुखी प्राप्त होगी। बोले रामा पीर की।